जलालपुर एचडी टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम कौन सी कौम कहाँ से आई का दूसरा प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जलालपुर पीरवाला में कौन कौन सी कौमें आबाद हुई थीं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये कौमें ज़िला मुल्तान में कहाँ से आकर आबाद हुई थीं। ज़िला मुल्तान में तारीखी जांच से मालूम हुआ कि मुख्तलिफ कौमों ने नकल मकानी की है। मुसलमानों से कबल यहाँ के असल बाशिंदे कौन थे, इस पर अब बहस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले सरजमीन मुल्तान में खक, पांडे, पहोड़ और सहू को कदीम तरीन कौमों में शुमार किया जाता है, लेकिन ये कौमें भी मुख्तलिफ अदवार में नकल मकानी करके इस सरजमीन पर आबाद हुई थीं। सबसे पहले हम खक के बारे में बताते हैं। ये लोग 17वीं सदी ईस्वी में जम्मू से यहाँ पर आकर आबाद हुए थे। सहू कौम अकबर के दौर में मारवाड़ से नकल मकानी करके यहाँ सरजमीन मुल्तान पर आकर आबाद हुए थे, और पहोड़ कौम के लोग शहनशाह जहांगीर के दौर में बीकानेर से यहाँ पर आकर आबाद हुए थे। गर्देजी सादात 12वीं सदी में इस खिते में आए थे। उनके बाद कुरैशी खानदान वाले 13वीं सदी ईस्वी में सरजमीन मुल्तान पर आकर आबाद हुए थे। ढड्ढी कौम के लोग भी 13वीं सदी ईस्वी में सरजमीन मुल्तान में आकर आबाद हुए थे। अरीम कौम के बारे में कहा जाता है कि ये 13वीं सदी में लाहौर से नकल मकानी कर सरजमीन मुल्तान पर आकर आबाद हुए थे। खेड़े भी 13वीं सदी ईस्वी में यहाँ पर आए थे। खोखरों के बारे में कहा जाता है कि तैमूर के अहद में इनको खासी ताकत हासिल थी, लेकिन इनकी आबादकारी शहनशाह हुमायूं के दौर में यहाँ मुल्तान में हुई थी। लंगाह कौम ने इलाका सिवी से नकल मकानी करके गालिबन इनका दौर भी हुमायूं के बाद का था, मुल्तान पर कब्जा किया और लंगाह बालादस्ती कायम की। बलोच कौम लंगाह कौम के साथ ही यहाँ पर सरजमीन मुल्तान में इनकी आमद हुई और जनूब की तरफ से उन्होंने आना शुरू किया था। तरगड़ खानदान के लोग अकबर के दौर में आकर आबाद हुए थे। दरेग कौम के लोग केच मकरान से बेट केच और अमानुल्लापुर में आकर आबाद हुए, तो इनका अहद भी अकबर का अहद था। लांग कौम के अफराद भी पुराने दरिया ब्यास के किनारे पर आबाद हुए और इनकी आबादकारी भी अकबर के अहद में हुई थी। नून बिरादरी के लोग भी शहनशाह अकबर के दौर में इस इलाके में आबाद हुए थे। खाकी कौम के लोग शहनशाह जहांगीर के दौर में शुजाबाद के इलाकों में आबाद हुए थे। वैंस भी मुगलिया दौर में सक्सेसर से नकल मकानी करके सरजमीन मुल्तान पर आकर आबाद हुए थे। गवें कौम के लोग दिल्ली से नकल मकानी करके आए और मुगलिया दौर में यहाँ पर आकर आबाद हुए थे। कांजू भी मुगलिया दौर में दिल्ली से यहाँ कर आबाद हुए थे। पनुहा कौम के लोग भी मुगलिया दौर में जनूब से यहाँ पर आए और आबादकारी की। मुतरुक कौम के लोग बीकानेर से मुगलिया दौर में आए थे। घल्लू खानदान के लोग अकबर के दौर से पहले आबाद हो चुके थे। तहीम खानदान के लोग भी अकबर के दौर के बाद यहाँ आकर आबाद हुए थे। आरबी कौम के लोग भी मुगलिया दौर में यहाँ आए थे। कालरू कौम के लोग शाहजहां के दौर में आकर यहाँ पर आबाद हुए थे। मह कौम के लोग भी मुगलिया दौर में जम्मू से यहाँ पर आए थे। मेतले कौम के लोग शुमाल से आकर मुगलिया दौर में आ बसे थे। संदेला कौम के लोग भी दिल्ली से शाहजहां के दौर में यहाँ पर आए और आबादकारी की। औरंगजेब के दौर में पठानों ने कंधार से आकर आबादकारी की और मुल्तान पर काबिज भी हुए। सियाल कौम ने झंग में बालादस्ती कायम की थी और वहां पर ठहीम कौम के लोगों को वहां से हिजरत पर मजबूर किया, और ये 18वीं सदी ईस्वी के शुरू में ये इनकी बालादस्ती का दौर था। दाद पोतरे 18वीं सदी के वस्त में सतलुज को पार करके यहाँ पर आबादकार हुए। अंग्रेजों की आमद और कब्जे के बाद भी बहुत सी कौमों की नकल मकानी होती रही।
चबेल कौम के लोग सिंध से यहाँ पर आकर आबाद हुए थे। मातम कौम के लोग सिंध से आए थे। जोया कौम के लोग इस इलाके में सबसे कदीम समझे जाते हैं, लेकिन ये भी बीकानेर से यहाँ पर आए थे और उनकी आबादकारी हुई थी। खिच्ची कौम के लोग भी अजमेर से आए हुए थे और इनकी आमद भी मुगलिया दौर में हुई थी। लंगड़ियाल कौम के लोग गौरी बादशाह के दौर में यहाँ पर आकर आबाद हुए थे। तो नाजरीन, ये उन कौमों का हाल अहवाल है जिनके बारे में मुख्तलिफ किताबों में लिखा गया है। इसके अलावा जिन कौमों का जिक्र नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कि वो कौमें या तो अंग्रेज़ों के बाद आई थीं या कुछ कौमें क़याम पाकिस्तान के बाद भी यहाँ आकर आबाद हुई थीं। मज़ीद हमारे प्रोग्राम देखते रहिए और हम इसके बारे में मज़ीद आपको मालूमाती वीडियोस देते रहेंगे। जलालपुर HD TV देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।